ठीक है, समझे बच्चे? मैथ्स का किसका? क्लास 9 का, ठीक है ना? पहला चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम्स। ठीक, इस चैप्टर में नंबर के बारे में समझना है और बहुत कुछ समझना है। चलिए शुरू करते हैं कहाँ से? नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? देखिए, नंबर लाइन में दो वर्ड हैं, एक नंबर और दूसरा लाइन। तो अगर क्या कर दो, एक लाइन बना दो, उस पर क्या लिख दो? बहुत सारा नंबर, तो वही क्या कहलाता है? नंबर लाइन। नहीं, नंबर लाइन, नंबर पे लाइन पे क्या लिख दो? नंबर। लाइन पे क्या लिख दो? नंबर। तो क्या हो जाएगा? नंबर लाइन। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया? एक लाइन। नंबर लाइन में जो सेंटर में रहता है, केंद्र में, वो क्या रहता है? जीरो। जीरो रहेगा सेंटर में। जीरो के इस तरफ कौन सा नंबर रहेगा? पॉजिटिव नंबर। कौन सा नंबर? पॉजिटिव नंबर। यानी कि जीरो के राइट साइड में, और जीरो के लेफ्ट साइड में रहता है नेगेटिव नंबर। ठीक है, सेंटर में है जीरो, राइट में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला? जीरो के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। तो अगर मैं बात करूं किसका? जीरो का, तो जीरो है नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब जीरो ना ही तो कैसा नंबर है? पॉजिटिव, और ना ही नेगेटिव। जीरो के राइट में क्या है? पॉजिटिव नंबर, और जीरो के लेफ्ट में क्या है? नेगेटिव नंबर। और जीरो सेंटर में हो, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है। चलिए अब अलग अलग टाइप के क्या देखते हैं नंबर को? नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल, फिर इवन, फिर ऑड, फिर प्राइम, फिर कंपोजिट, और बहुत सारा नंबर है। नेचुरल नंबर से क्या करते हैं? स्टार्ट। जो भी नंबर का हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? काउंटिंग के लिए, गिनने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। नहीं, वो सब क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। नहीं, अब एक क्वेश्चन आता है कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो कोई भी काउंटिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। नहीं, ऐसा बोलते हैं आधा आदमी, पौने आदमी, साढ़े 2 आदमी। नहीं, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 1 के बाद काउंटिंग क्या करते हैं? 2। 2 के बाद क्या करते हैं? 3। नहीं, नॉर्मली काउंट करते हैं। 3 के बाद क्या? 4। 4 के बाद 5। 5 के बाद 6। तो क्वेश्चन आता है कि ये नंबर जाके कहाँ पे क्या होगा? खत्म। नहीं, तो ये कहीं पे खत्म नहीं होगा, तो हम लोग क्या लिख देते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या? ये कहीं पे खत्म होने वाला नहीं है, हमेशा क्या रहेगा? जारी। तो बेसिकली जो काउंटिंग नंबर, जो गिनने में क्या आता है? काम। जैसे स्कूल में क्या आता है? रोल नंबर। नहीं, पहला दूसरा, ऐसे सुने, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 2.5, रोल नंबर 3, रोल नंबर 3.75, ऐसा नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग के। तो काउंटिंग के जो नंबर इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या, जो गिनती के लिए क्या होता है? यूज, गिनती के लिए इस्तेमाल होता है। अब आते हैं किस पे? होल नंबर पे। होल का मतलब क्या होता है? पूर्ण, कंप्लीट। तो अगर हम सारे काउंटिंग नंबर में क्या इंक्लूड कर देते हैं? जीरो। जो भी नंबर काउंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और भी 2 लाख, 3 लाख, 5 करोड़, 75 लाख, 347, जो भी नंबर है, जो भी काउंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसमें हम लोग क्या इंक्लूड कर देते हैं? जीरो। तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर। ठीक है, होल क्या करता है? कंप्लीट नेचर को दिखाता है। एक होता है HOLE, होल। होल मतलब क्या होता है? होल, कहीं होल है, यहाँ पे होल मतलब क्या है? कंप्लीट। ठीक, चलो अगला क्या है? इंटीजर। इंटीजर में क्या आता है? सारा होल नंबर, मतलब कि पूरा नेचुरल नंबर आ गया, और होल नंबर आया तो मतलब जीरो भी आ गया। और इधर तरफ जो निगेटिव नंबर, निगेटिव में सारा नंबर नहीं, मात्र निगेटिव नेचुरल नंबर। निगेटिव नेचुरल नंबर मतलब क्या? जैसे कि 1 है नेचुरल, तो उसका निगेटिव नेचुरल क्या हो गया? -1। 2 है नेचुरल, तो निगेटिव नेचुरल क्या हो गया? -2। 3 है नेचुरल, निगेटिव नेचुरल क्या हो गया? -3। कोई बोले कि 1.5 नेचुरल नंबर है, नहीं, 1.5 गिनने में काम नहीं आता है। 3.7 होल नंबर है, नहीं, 3.7 काउंटिंग में काम नहीं आता है। 0 होल नंबर है, काउंटिंग नंबर के साथ में क्या है? 0। क्या -5.7 इंटीजर है? नहीं, क्या बोला? निगेटिव नेचुरल नंबर। नेगेटिव तो है लेकिन मात्र नेचुरल, जो गिनती में क्या आता है? काम, वही किस में आएगा?
इंटीजर में, तो ये हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। हो सकता है किसी स्टैंडर्ड बुक में आप फॉलो करिएगा ना, इसका बहुत लंबा चौड़ा क्या रहेगा डेफिनेशन। तो हम लोग को देखना क्या है ना कि नॉलेज का पर्पस वो होता है कि हमारे काम में आए नहीं। तो ऐसा डेफिनेशन लिखेंगे जिससे क्या जो चीज समझना चाह रहे वो क्या कर जाए हम समझ ले, नहीं ताकि आगे जो क्वेश्चन बनाए उसमें यूज आ सके। और काफी लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिख दिए इंग्लिश में और पता चला कि जब काम का है तो उसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई मतलब बनता उसका नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ऐसा नंबर जिसको आप p अपॉन q के रूप में लिख सके। यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि p भी क्या होगा? एक इंटीजर। p क्या होगा? एक इंटीजर। और q भी क्या होगा? एक इंटीजर। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसको आप इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख सकें। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है क्या 2/7, तो 2 भी इंटीजर है 7 भी इंटीजर है, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। एक नंबर है -3/5, तो -3 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, तो ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर। एक नंबर है 2, तो देखिए 2 के अपॉन में आप 1 लिख सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में नंबर भी कुछ नहीं है तो आप 1 लगा दीजिएगा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? 2 भी एक इंटीजर 1 भी एक इंटीजर, तो 2/1 p अपॉन q। वहाँ p भी एक इंटीजर q भी एक इंटीजर, न्यूमरेटर भी एक इंटीजर और डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर, तो ये भी क्या हो गया? आपका रेशनल नंबर। तो ऐसा जो नंबर जिसको आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हो उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसको p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलता है? इरेशनल नंबर। जैसे आगे हम लोग समझेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है, फिलहाल के लिए समझ लीजिए कहीं पे रूट लगाओ। क्या लगाओ? रूट। और रूट के अंदर लिखा 2, जो एज अ जैसे कि समझिए अगर रूट के अंदर 4 लिखा है तो बाहर क्या आ जाएगा? 2। तो अगर रूट के अंदर क्या लिखा है? कोई परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या? अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर लिखा है तो बाहर क्या आता है रिजल्ट में? नेचुरल नंबर। लेकिन अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखा है तो वो जो रूट वाला नंबर होता है वही क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर। जैसे लिखा है √7, √7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन √9 इरेशनल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि √9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो 9 के बाहर क्या आ जाएगा? 3। और क्या याद रखना है? पाई होता है, पाई जिसका हम लोग वैल्यू क्या कहते हैं? 3.14। 3.14 इसका वैल्यू नहीं होता है, इसका तो काफी लंबा वैल्यू होता है, लेकिन फिलहाल सिंपलीसिटी के लिए हम लोग क्या लेते हैं? 3.14। तो पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर। अब आते हैं इवन नंबर। कौन सा इवन नंबर? जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से भाग हो जाए, या यानी कि पहचानने के लिए याद रख लीजिए जिसके आखिरी में क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सब क्या है? इवन नंबर। या तो फिर 2 से भाग करके देख लीजिए। ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब क्या? जो 2 से भाग ना हो, या फिर जिसके आखिरी में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ये सब क्या कहलाता है? ऑड नंबर। अब है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 2 नंबर के पहाड़ा में है। कितने नंबर के पहाड़ा में? 2। एक खुद और एक 1। जैसे कि 2, तो 2 के पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में आता है। जैसे कि 5 1 के पहाड़ा में आता है, 5 के पहाड़ा में आता है। बच्चे की 7 1 के पहाड़ा में आता है, 7 के पहाड़ा में आता है। ध्यान रखिएगा, एक जो है एक वो भी खुद के पहाड़ा में आता है, और एक तो है तो उसके पहाड़ा में तो आता ही है, उसके टेबल में तो आता है, लेकिन एक मात्र एक ही नंबर के टेबल में आता है। प्राइम नंबर कम से कम कितने नंबर के टेबल में आना चाहिए? 2 नंबर। एक तो क्या है? एक ही के पहाड़ा में और खुद ही के पहाड़ा में। खुद और एक वो एक ही है, लेकिन प्राइम नंबर में कम से कम वो 2 नंबर के टेबल में आना चाहिए। लेकिन अगर 4 की बात करें तो 4 क्या है? 1 के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है, 4 में भी आता है, इसीलिए एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, तो इतना सिंपल।